डोमिसाइल के नाम पर ये लोग अवैध बहाली करवा रहे हैं अपने अपने लोगों को। किस तरह से पुलिस पदाधिकारियों की पोस्टिंग है, सब भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को थाना मिला हुआ है। एसएचओ जितना है सब भ्रष्ट है बिहार में। तो मेरे समझ से लगता है कि नीतीश कुमार एक डिफॉल्टर, डिरेल्ड और माने अनुपयुक्त व्यक्ति हैं वो बिहार के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में डोमिसाइल नीति को लेकर लगातार सियासत गर्म है। देखिए, डोमिसाइल नीति को नीतीश कुमार जब इंडिया गठबंधन में थे तो हटा दिए थे, लेकिन फिर से इसे लागू करने की मांग उठ रही है। इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पटना हाईकोर्ट के जाने माने अधिवक्ता डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण। कौशलेंद्र जी, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए क्योंकि बिहार में एक तरीके से देखा जाए जितने भी स्टूडेंट्स है, विद्यार्थी है, उनका हक मारा जा रहा है। क्या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि समसामयिक मुद्दा पर आप हमारी लीगल जो जानकारी है उसको आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आपके प्रति शुक्रिया और आपके चैनल के प्रति भी शुक्रिया अदा करता हूं। रही बात डोमिसाइल की, तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि डोमिसाइल लागू करना और नहीं लागू करना यह सरकार का मामला होता है, कैबिनेट का मामला होता है। अगर मेरा विचारधारा जानना चाहते हैं तो लीगल तो बता दिए कैबिनेट का मामला होता है। अब आप बता रहे हैं कि लड़के विरोध कर रहे हैं। देखिए, डोमिसाइल में हो क्या रहा है ना बिहार में, मैं बार बार आपको बताता हूं कि बिहार में इस समय नीतीश जी की सरकार में ने कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर दिया है बिहार को। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि हमारा समाज कलंकित होता है, यानी हमारा बिहार और बिहारी समाज कलंकित होता है। इससे हमारी प्रगति रुकती है। डोमिसाइल के नाम पर ये लोग अवैध बहाली करवा रहे हैं अपने अपने लोगों को। अभी मैं एक घटना बता रहा हूं कि 2 वर्ष पूर्व, अब तो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हो गया, लेकिन पहले बिहार विश्वविद्यालय था मुजफ्फरपुर में, लंगट सिंह ने जमीन दान किया था और बनवाया था। तो उस विश्वविद्यालय का वाइस चांसलर ने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के आधार पर और करीब 400 लड़के को पीएचडी में रजिस्ट्रेशन करा लिया डोमिसाइल के नाम पर कि डोमिसाइल फ्री है। दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि वो सब फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, सब पीएचडी कर गया, सरकार का कोई ध्यान नहीं गया। तो मैं बार बार कहना चाहता हूं कि डोमिसाइल लागू करें या नहीं करें, लेकिन सक्रियता के साथ और कड़ाई सर्टिफिकेट की जांच हो। अभी शिक्षक बला में देख रहे हैं कितना मतलब हो हल्ला, माने हाय तौबा मचा हुआ है, क्योंकि उसमें भी डोमिसाइल के नाम पर बहुत बड़ा घपला है। मैक्सिमम यूपी के लोग घुस गए हैं। अब अगर यूपी के घुस गए, मैं नहीं कर रहा हूं कि डोमिसाइल नहीं लेना है। डोमिसाइल देखिए, डोमिसाइल लागू नहीं करना चाहिए, मेरा जो अपना राय जान रहे हैं। आप बिहार में लागू कर रहे हैं तो आप भी कहीं नहीं जाइएगा अदर स्टेट में। मैं कहता हूं कि पूरे देश में फ्री कर दो, लेकिन आप एक उसकी योग्यता जो है, बुद्धिमता जो है, बौद्धिकता के साथ समझौता नहीं करो। लेकिन ये तो तथाकथित सुशासन है ना, ये तो कुशासन है। आप देख रहे हैं कितना हत्या बढ़ रहा है, खासकर जिस तरह से पुलिस पदाधिकारियों की पोस्टिंग है, सब भ्रष्ट पुलिस पदाधिकारी को थाना मिला हुआ है। एसएचओ जितना है सब भ्रष्ट है बिहार में, किसी पर संज्ञान चल रहा है। अभी एक घटना मैं बता रहा हूं, दुर्भाग्य है कि एक इसको, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, हम लोग सभी शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और शिक्षा एक ऐसी वस्तु है जिसका उपयोग पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पर करता है। उसका प्रस्तुतिकरण वर्तमान में नहीं होकर भविष्य में होता है। अभी देखिए, 8वां क्लास में प्रश्न पत्र छपा है बिहार में, तो पहले 30-35 प्रिंटर्स उसमें काम करते थे। इस वर्ष साजिश के तहत शिक्षा विभाग में जो माफिया लोग घुसा हुआ है, उसने 8 मात्र प्रिंटिंग प्रेस को ठेका दे दिया। वो पूरे, हाँ, मात्र उसमें दागी सारे के सारे हैं। कोई पर 5 करोड़ का गबन का आरोप है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। ये आवाज को मैं उठाया हूं। तो अब बताइए, ये क्या नीतीश जी को पता नहीं है? और बिहार का शिक्षा मंत्री इतना अच्छा है, उनको पता होना चाहिए कि क्या माफियागिरी चल रही है। मैं कहता हूं कि डोमिसाइल सरकार लागू करे अन्यथा नहीं करे, लेकिन सर्टिफिकेट का सख्ती से जांच हो। आप ये बताइए कि कोई घटना हो रही है, नालंदा से लिंकअप मिल रहा है। अभी जिस तरह से संजीव मुखिया ने नीट में किया, तो यहाँ तो ये धंधा है ना कि चोर को, अपराधी को जातिगत प्रश्रय मिल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री अगर नीतीश जी के जात के हैं तो उस जात का ही अपराधी रहेगा, तो उसको नीतीश जी प्रोटेक्शन देते हैं। इस भावना से ऊपर उठने की चीज है। अपराधी किसी भी जात का हो, दलाल किसी भी जात का हो, ठेकेदार किसी भी जात, उसकी एक अलग जाति होती है अपराधियों की, भ्रष्टाचारियों की। तो डोमिसाइल लागू हो ना हो, यह सरकार का अपना मामला है।
ये कोर्ट का मामला नहीं है, लीगल कुछ भी नहीं, लीगल यही है कि ये कैबिनेट का डिसीजन है कि मैं इस वैकेंसी में डोमिसाइल लागू करूंगा कि नहीं करूंगा। आप अगर बिहार में डोमिसाइल लागू करते हैं, लड़के लोग मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो रहा है, लेकिन अगर दूसरे जगह आप जाएंगे तो वहां डोमिसाइल क्या होगा बताइए? आपको भी तो रोकेगा। तो मेरे समझ से ये नियम नहीं होना चाहिए, सख्ती से कड़ाई होनी चाहिए। बहुत सारे राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। 1932 का खतियान को लेकर झारखंड में भी 2022 में खूब धरना प्रदर्शन हुआ था कि बिहार के या यूपी के लोग आते हैं और यहाँ पर बस जाते हैं, तो मतलब बिहार में तो होना चाहिए। देखिए, अब मैं आपको बता रहा हूँ, झारखंड कुछ था नहीं, बिहार सबसे बड़ा चीज था, और बिहार से वो बट के गए हैं, वो छोटे भाई हमारे हैं, तो थोड़ा सा तो मतभिन्नता होती है ना। तो उनको मतभिन्नता, उनको डर लगा हुआ था कि बिहारी लोग टैलेंटेड होते हैं, हमारी मतलब सीट को ये खा रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मेरा यह कहना है कि डोमिसाइल लागू करें या नहीं करें, लेकिन किसी भी चीज में सख्ती से, बहाली के संदर्भ में हो। अब जमीन के वो लागू किया हुआ है, कहाँ कहता है कि 32 के बाद आए हैं उनको जमीन यहाँ खरीदने का राइट है? ऐसा तो नहीं है। उसका कुछ एरिया है, आदिवासी की जमीन आप नहीं ले सकते हैं, वो अलग मुद्दा है। वो सिर्फ वो एक्ट ही अलग है, आदिवासी एक्ट। बिहार में भी है, संथाल परगना जब था, आपको भागलपुर में कुछ एरिया में ऐसा नियम है, तो डोमिसाइल नहीं है, ये तो स्पेशल मतलब नियम है SC ST के लिए कि आप उसकी जमीन को नहीं खरीद सकते हैं। आप झारखंड में आदिवासियों की जमीन को नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए अलग है, कैबिनेट का डिसीजन होगा तब आप ले सकते हैं। तो डोमिसाइल का हल्ला है, उसमें वैध और अवैध लोग भी अवांछित रूप से घुस गए हैं, और वो लोग दूसरे तरह से डोमिसाइल को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि डोमिसाइल का ओरिजिनल अर्थ क्या होता है। ये सिर्फ डोमिसाइल का अर्थ है कि एक राज्य का आदमी दूसरे आदमी जमीन न ले, चाहे जाए नहीं। तो अभी देख रहे हैं कि केंद्र सरकार कश्मीर में भी जमीन फ्री कर रहा है कि भाई अदर स्टेट वाले भी कश्मीर में ले सकते हैं। तो कहाँ डोमिसाइल है? डोमिसाइल तो फ्री केंद्र सरकार भी बात कर रही है। देश से डोमिसाइल अगर जिस राज्य में है उसे हटा देना चाहिए। बिल्कुल, मेरा यही राइट है कि पूरे इंडिया का जितना भी प्रदेश है, वो हर एक प्रदेश डोमिसाइल फ्री हो, लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं हो। आप एक चीज को मान लीजिए कि बहाली में सर्टिफिकेट है, बौद्धिकता का सवाल है, बौद्धिकता का सवाल है, उस पर कोई समझौता नहीं हो, उसमें कड़ाई से पालन हो, भ्रष्टाचारियों का प्रवेश नहीं हो। जोग हमारा शिक्षक बहाली हुआ है, तो आप जो लोग लिए हैं परीक्षा के द्वारा निश्चित है, लेकिन अब उसमें गलत आ गया है। अच्छा, एक राजनीतिक सवाल है कि जो नीतीश कुमार है, उनको प्रधानमंत्री बनना था तो वो हटा दिए डोमिसाइल। अब तो उनको प्रधानमंत्री भी नहीं बनना, वो प्रधानमंत्री से कह रहे हैं कि आप ही सही है, तो अब क्या लागू कर देनी चाहिए? देखिए, मैं एक चीज बता रहा हूँ, जब पॉलिटिकल आप आए, और मैं एक एडवोकेट हूँ, लेकिन एक जिम्मेवार नागरिक भी हूँ। नीतीश कुमार को बहुत कम समय में, दुर्भाग्य बिहार का था कि लालू विरोधी जो वोटर्स थे, नीतीश को पैदा कर दिया बिहार में, और नीतीश जो है सबसे पहले उसी को मसले हैं, दिन में तारे देखने लगते हैं, मिल गया ना, लास्ट में देख रहे हैं सब। अब तो मोदी को ये पैर छू रहे हैं। एक मैं भी वोटर हूं, तो अब तो राइट है, आप उसी बिंदु पर गए हैं। तो दुर्भाग्य है बिहार का ना, कि जिस नरेंद्र मोदी को आप चैलेंज दें, उसके पैरे पर जब गिर गए तो क्या बचा? 5 बार पैर बिहार में छुए हैं, आप लोग देखे, मीडिया वाले दिखाए हैं आम जनमानस में। तो मेरे समझ से लगता है कि नीतीश कुमार एक डिफॉल्टर, डिरेल्ड और माने अनुपयुक्त व्यक्ति हैं वो बिहार के लिए। अब ठीक है, जात की राजनीति है, धर्म की राजनीति है, उसमें परिस्थितियों का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। आप समझिए ना भाई, 40 को सीट है, भाजपा से भी वही मुख्यमंत्री बनते हैं, और उधर से कौन है तेजस्वी, वो भी मजबूरी बस बना दिए। तेजस्वी को बाप को यही नीतीश कुमार का है कि अगर छठ नहीं रहता तो हम बुखार उतार देते, और वही व्यक्ति फिर स्वीकार किया ना मुख्यमंत्री के रूप में। तो राजनीति का चरित्र अलग होता है। तो डोमिसाइल होनी चाहिए या नहीं? फ्री, मैं मांग करता हूं कि पूरे भारतवर्ष में डोमिसाइल फ्री होना चाहिए, सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे भारतवर्ष में फ्री होना चाहिए। इसके लिए आवाज निकलनी चाहिए। चलिए, तो देखिए, डोमिसाइल नीति को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार पटना के सड़कों पे हो रहे हैं, कई जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो भी लगातार पटना में धरना प्रदर्शन करते नजर आए। इस पर अभी भी विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल खड़ा किया जा रहा है कि डोमिसाइल नीति को नहीं लागू किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने कल ही बयान दिया कि डोमिसाइल नीति रहेगा, जो पहले था वही अभी भी सुचारू रहेगा। तो आपका क्या कुछ करना, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।